ठीक है, मंगलाचरण करते हैं, तब तक आप रेडी कर लीजिए। ओम जी जी। अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुष्मद्कमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणललिताभितं सा सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गुरु ललिता श्री विशाखानिर्वाच से। हे कृष्ण कड़ा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन श्री वृषण वासुदेव देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्तुर्वेश कृपा सिंधु ऐ पतित नाम पावन विभ्यो वैष्णव विभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमामि विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवी चा कृष्ण भक्ति हृदय देवी सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हो गया माता जी? जी प्रभु जी हैंड रेज है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हर प्रिया प्रधान। हरि प्रिया प्रदान। ग्रुप जी, आप लोग सभी अपने कैमरा ऑन के लिए। ग्रुप जी कैमरा ऑन करिए प्लीज। जी धन्यवाद प्रभु जी। यस, बना दिया। जी। हाँ, ऐसा हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी, प्रभु जी। तो हो रही है प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्णा। यस यस। जी प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। आज हमारे ग्रुप जी का 27वां प्रस्तुति है और ये हमारा चौथा प्रेजेंटेशन है। हम कुल 8 भक्त हैं और हमें श्रीमद् भगवत गीता से प्रश्न मिला है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का लक्षण। हम सारे भक्त इस प्रश्न का उत्तर भगवत गीता के विभिन्न श्लोक के अध्याय के श्लोकों के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। अब हम जिस तरह इसको समझे हैं उसी तरह से इसको समझाने का मतलब उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अगर हमसे कोई त्रुटि होती है तो प्रभु जी हमें क्षमा कीजिएगा और हमारा मार्गदर्शन कीजिएगा। अब मैं ग्रुप जी के सभी भक्तों की तरफ से प्रस्तुति को आगे बढ़ाने की अनुमति चाहती हूँ प्रभु जी। यस यस माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रुप जी, प्रभु जी एक मैं स्लाइड से करती हूँ। जी जी। अब मैं हमारे ग्रुप से मिनल माता जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि माता जी आगे आए और प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं और अपने प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद हरप्रिया माता जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हमारा प्रश्न श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 54 से 63 तक है। प्रश्न, एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण क्या है? इसका उत्तर मैं इस प्रकार देना चाहूंगी प्रभु जी, त्रुटि हो तो क्षमा कीजिए। एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का प्रथम लक्षण है कि वह भगवान का नित्य दास है। एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मन से सभी कामनाओं को त्याग कर आत्मा में ही तुष्ट रहता है। उसकी खुशी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, अर्थात वह सुख से आसक्त नहीं होता और दुख में विचलित नहीं होता तथा भय क्रोध आसक्ति से मुक्त रहता है। एक स्वरूप सिद्ध भावना भावित व्यक्ति कछुए की भांति अपने मन और इंद्रियों को समेटकर कृष्ण सेवा में लगा देता है, किंतु
बलपूर्वक नहीं, विवेक से इंद्रिय संयम करता है। जैसे हाथ से श्री भगवान के विग्रह की सेवा करना, नासिका से श्री भगवान पर चढ़ाए हुए पुष्पों को सूंघना, जीवा से प्रसाद पाना, जिसके कारण बुद्धि मन शुद्ध होता है, शास्त्र पढ़ना तथा श्री भगवान के गुण रूप लीलाओं का वर्णन करना, कीर्तन करना, कर्णेंद्रियों द्वारा श्रवण भक्ति करते हैं। एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अष्टांग योग जैसी पद्धति न अपनाकर कृष्ण भावना भावित को सहज अपनाकर इंद्रिय और मन को नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि इंद्रिया इतनी प्रबल है कि विवेकी पुरुष को भी बुद्धिहीन बना देती है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, विश्वामित्र जी घोर तपस्या की, किंतु ध्वनि से ही आकर्षित होकर विचलित हुए थे। निष्कर्ष, यहाँ श्री भगवान बहुत ही मनोवैज्ञानिक बात बताते हैं कि इंद्रियों को बलपूर्वक रोकने से विषय छूट जाते हैं, पर मन में उनके प्रति आसक्ति बनी रहती है। किंतु परमात्मा परम सत्य का दर्शन होने पर लालसा समाप्त हो जाती है। जब चेतना भगवान में स्थिर हो जाती है, हायर टेस्ट उच्च स्वाद में, तभी बुद्धि वास्तव में स्थिर होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिए प्रभु जी, और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आगे मैं देवेंद्र प्रभु जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आए और अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। हरे कृष्ण। प्रभु जी आप म्यूट हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद मीनल माता जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को सादर प्रणाम। भगवत गीता अध्याय 2 के श्लोक संख्या 64 से 72 के आधार पर सुरूप व्यक्ति के लक्षण इस प्रकार है। मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। सुरूप व्यक्ति राग द्वेष से रहित हो इंद्रियों को वश में रखता है और आत्म संयम से जीवन यापन करता है और भगवत कृपा प्राप्त करता है। इस प्रकार तुष्ट व्यक्ति के हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न होती है, जैसे समस्त दुखों का नाश होता है और बुद्धि स्थिर हो जाती है, जिसके जीवन में शांति होती है, क्योंकि वह मन और इंद्रियों को नियंत्रित रखता है। अशांत व्यक्ति के विपरीत वह स्थिर रहता है। वह इंद्रिय विषय के प्रभाव में नहीं बहता, क्योंकि वह जानता है कि विषय शक्ति बुद्धि का नाश करती है। वह अपनी सारी इंद्रियों को विषय से हटाकर आत्मा में स्थित रखता है। यही उसकी स्थित प्रज्ञा है। जो भौतिकवादी लोगों के लिए अज्ञान रूपी रात्रि है, उसमें वह जागृत रहता है और विषय भोगों को अज्ञान मानता है। वह इच्छाओं से अप्रभावित रहता है, जैसे नदियां समुद्र में मिलकर भी समुद्र को विचलित नहीं कर पाती। वह मैं और मेरा का भाव का त्याग कर इच्छा रहित होकर शांति को प्राप्त करता है। वह ब्रह्म सिद्धि को प्राप्त कर जीवन के अंतिम क्षण तक विचलित नहीं होता और परम सिद्धि को प्राप्त करता है। निष्कर्ष इस प्रकार स्वरूप से व्यक्ति इंद्रिय संयमी, इच्छा रहे और शांत होता है। वह सुख दुख लाभ हानि में समान रहता है, विषय भोग से विचलित नहीं करते। उसका अहंकार नष्ट हो चुका होता है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म स्थिति में स्थित होकर परम शांति और सिद्धि को प्राप्त करता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। मुझसे कोई त्रुटि होगा तो प्रभु जी मुझे क्षमा करें, मेरा मार्गदर्शन करें। आगे मैं रंजय प्रभु जी को मंत्रित करूंगा, भाई आए अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। रंजय प्रभु जी। धन्यवाद देवेंद्र प्रभु जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। सभी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण, भगवत गीता अध्याय 4 से श्लोक संख्या 19 से 24 की व्याख्या। इस प्रश्न का उत्तर मैं इस प्रकार देना चाहता हूँ। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कोई निराकारवादी दार्शनिक नहीं, बल्कि कृष्ण भावनामृत में स्थित शुद्ध भक्त होता है। जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि मैं कृष्ण का शाश्वत सेवक हूँ, तो उसके कर्म भौतिक नहीं रहते। जब यह पूर्ण ज्ञान हृदय में प्रज्वलित होता है, तो ज्ञान अग्नि सभी कर्म फलों को भस्म कर देती है। कर्मों के बंधन से मुक्ति केवल चेतना से संभव है। जब व्यक्ति सब कुछ कृष्ण के लिए करता है, ऐसा भक्त फल की आसक्ति से रहित होकर अपना कर्तव्य निभाता है और सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देता है। ऐसा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति शुभ तथा अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है। स्वयं को कृष्ण का अंश मानकर केवल कृष्ण की इच्छा के अनुसार कार्य करता है। इंद्रिय सुख से रहित होकर अपना जीवन केवल भगवान की सेवा के लिए बनाए रखता है। इसलिए वह कर्मों के सभी बंधनों तथा उसके फलों से पूर्णतः मुक्त रहता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। वह अपने आप होने वाले फलों से संतुष्ट रहता है। वह सुख दुख लाभ हानि से ऊपर उठकर केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर्म करता है। इसीलिए वह कर्म करता हुआ भी कर्म बंधनों से मुक्त रहता है। कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को जानकर सभी द्वैत तथा भौतिक गुणों से मुक्त हो जाता है। वह जो भी करता है केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए यज्ञ के रूप में करता है। इसीलिए उसके सभी कर्म दिव्य हो जाते हैं और उसे भौतिक कर्मफल भोगना नहीं पड़ता। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावनामृत में लीन रहता है। उसके कारण उसे अंतोगत्व आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। उसके सभी कर्म केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए किए जाते हैं, तो वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है।
क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। निष्कर्ष इस प्रकार है, जो व्यक्ति समस्त कर्म भगवान को समर्पित कर फल की आसक्ति त्याग देता है, उसके कर्म दिव्य बनकर उसे बंधन से मुक्त कर देता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे मैं पूजा माता जी को आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्णा माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हमारा प्रश्न है कि एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण, जिसका उत्तर मैं अध्याय 5 के द्वारा देना चाहूंगी। एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अपने वास्तविक आत्म स्वरूप भगवान का नित्य दास को जान चुका है, इसलिए वह सब में आत्मा को देखता है और कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। उसकी पहचान शुद्ध चित्त और अलिप्त जीवन से है। श्लोक 5.8 मैं कुछ नहीं करता का भाव स्वरूप सिद्ध को दृढ़ अनुभव है कि कर्ता परमात्मा है, मैं केवल निमित्त हूं, और उसकी पहचान अहंकार और शून्य कर्तापन है। श्लोक 5.9 इंद्रियां ही कार्य करती हैं, उसे देह से अपनी अलग सत्ता का बोध है। वह जानता है इंद्रियां विषयों में जाती हैं, पर मैं आत्मा उससे परे है। उसकी पहचान देह से असंगता। श्लोक 5.10 ईश्वर अर्पित कर्म स्वरूप सिद्ध हर कर्म भगवान को अर्पित करता है, इसीलिए कर्म उसे बांध नहीं पाते। जैसे कमल पत्र जल से अछूता है, उसकी पहचान पूर्ण समर्पण। श्लोक 5.17 बद्ध बुद्धः तदात्मना जिसकी बुद्धि, मन, निष्ठा और आश्रय सब भगवान में है, वह ज्ञान से पाप रहित होकर जन्म मरण से मुक्त होता है, और उसकी पहचान भगवत एक निष्ठता। श्लोक 5.18 समदर्शिनः ज्ञानी, ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल सब में एक ही आत्मा परमात्मा को देखता है। उसकी पहचान है समदृष्टि, देह भेद नहीं, सब में भगवान के अंश को देखता है। श्लोक 5.19 साम्य स्थितम मनः जिसका मन समभाव में स्थित है, उसने यही संसार को जीत लिया, क्योंकि बहम, सम और निर्दोष है। उसकी पहचान बहम स्थिति और द्वंद्वता, वह राग द्वेष से अलग ही बहम भाव में स्थित होता है। निष्कर्ष स्वरूप सिद्ध व्यक्ति शुद्ध आत्मबोध, अहंकार रहित कर्तापन, देह से असंगता और भगवान को समर्पित कर वह संसार में रहकर भी संसार से परे रहता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की 3 मुख्य विशेषताएं होती हैं, भगवत निष्ठा, समदृष्टि और बहम स्थिति। ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त अवस्था में रहता है। अब मैं शांति सूत्र बोलती हूँ। अध्याय 5 श्लोक 29 भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महा ईश्वरं सुहदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिम इक्षति। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को पता होता है कि भगवान ही परम भोक्ता है, इसीलिए सुख शांति में रहता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे कुछ त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अब मैं जलेन प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आगे आकर अपनी प्रस्तुति दे। हरे कृष्णा। पूजा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण, जिसका उत्तर मैं भगवत के अध्याय 5 के श्लोक संख्या 20 से लेकर 26 से देने का प्रयास करता हूँ, जो कि इस प्रकार है। एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जानता है कि वह शरीर नहीं बल्कि परमात्मा का अंश है, अर्थात वह आत्मा है। वह कुछ वस्तु पाकर न तो खुश होता है और खो जाने पर शोक भी नहीं करता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है। वह इंद्रिय सुखों का नहीं अपितु आंतरिक सुखों का आनंद लेता है, क्योंकि भौतिक इंद्रियों के सुखों का आरंभ और अंत होता है। वह भौतिक इंद्रियों के सुखों की इच्छाओं को सहन करने और क्रोध को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। वह अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है और अंतःकरण में ही रमण करता है, जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है। वह संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे होता है। उसका मन आत्म साक्षात्कार में रत होता है। वह समस्त जीवों के आध्यात्मिक कल्याण के लिए सदैव प्रयास करता है। समस्त पापों से रहित होता है, अंततः जन्म निर्वाण को प्राप्त होता है। वह क्रोध भौतिक इच्छाओं से रहित होता है और आत्मसंयमी होता है। निष्कर्ष स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जानता है कि वह शरीर ही आत्मा है, हर परिस्थिति में संभाव रहता है। वह बाह्य नहीं आते तो आंतरिक सुखों का आनंद लेता है। ब्रह्म निर्वाण तथा लोगों के आध्यात्मिक कल्याण के लिए सदैव तत्पर होता है। आत्मानुशासित, आत्मसंयमी और भौतिक इच्छाओं से रहित होता है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। मेरे प्रस्तुति को त्रुटि क्षमा करेंगे और मेरा मार्गदर्शन करेंगे। अब मैं अगली प्रस्तुति के लिए आशीष प्रभु का आनंद करना चाहता हूँ। आशीष प्रभु जी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को धन्यवाद प्रणाम। मेरा प्रश्न इस प्रकार है, एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के क्या लक्षण? एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण।
श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय संख्या 6 के श्लोक संख्या 20 से 23 में भगवान श्री कृष्ण ने हमें एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण बताते हैं। एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो योग अभ्यास के द्वारा भौतिक एवं मानसिक सुझाव से पूर्णतः मुक्त होता है, ये व्यक्ति आत्मा में स्थिर हो जाते हैं। ऐसे योगी सिद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंदर ही स्वयं को देखता है और अपने आप में ही परम संतुष्ट रहता है। ऐसे व्यक्ति साधारण इंद्रियों से नहीं बल्कि दिव्य इंद्रियों से असीम दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसे लोग सत्य के मार्ग से कभी विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि एक बार जो इस दिव्य सुख में स्थित हो जाने के बाद वह योगी परमात्मा के मार्ग से कभी विचलित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में स्थित व्यक्ति बड़े से बड़े दुखों या कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कभी भी विचलित नहीं होता है, क्योंकि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए एक ऐसी स्थिति होती है जिससे वह व्यक्ति किसी भी प्रकार के भौतिक दुखों से वास्तविक रूप से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय संख्या 9 के श्लोक संख्या 13 और 14 में श्री भगवान श्री कृष्ण ने हमें स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों के लक्षण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति उनकी दिव्य प्रकृति के आश्रित होकर भगवत भक्ति करते हैं, अपने आश्रय या मोह प्रकृति को त्याग कर सद्गुरु एवं ईश्वर के शरण में आ जाते हैं या दैवीय प्रकृति के साक्ष्य में रहते हैं, ऐसे लोगों को अपने अनन्य मन से केवल परमात्मा में स्थित रहते हैं। ये लोग भगवान को समस्त भूतों का कारण और अविनाशी मानते हैं और उनका भजन करते हैं। इन्हें यह भी बोध हो जाता है कि संसार की सभी वस्तुएं नश्वर हैं, लेकिन परमात्मा ही शाश्वत है। श्लोक संख्या 14 में श्री स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के क्रियाओं का क्रियाकलापों का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति भगवान के नाम, गुणों और लीलाओं का गान केवल वाणी से ही नहीं बल्कि उनके हर कर्म में दिखाई पड़ता है। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक सत्य अत्यंत दृढ़ता से चलते हैं और तथा आत्म साक्षात्कार और भगवत प्राप्ति के लिए निरंतर अपना प्रयास करते रहते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के अंदर अहंकार का सर्वथा अभाव होता है। वे प्रेम पूर्वक परमात्मा को बार बार नमस्कार करते हुए उनकी उपासना करते हैं और उनका जुड़ाव ईश्वर से कभी भी नहीं टूटता है, चाहे वो सो रहे हो या जाग रहे हो अथवा कोई अन्य कार्य कर रहे हो। निष्कर्ष, एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति वह है जिसका मन पूर्ण रूप से स्थिर होता है। ये आत्मा संतुष्ट होते हैं और दिव्य ज्ञान की अनुभूति होती है करते हैं। इनका हृदय प्रेम से भरा होता है और बुद्धि ज्ञान में स्थित होती है तथा संकल्प लोहे जैसा सुदृढ़ होता है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहूंगा। उत्तर में किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के लिए मुझे क्षमा करे और मेरा मार्गदर्शन करे। अब आगे की प्रस्तुति के लिए मैं शैलजा माता जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद आशीष प्रभु जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। हमारा प्रश्न है एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण। मैं इसका उत्तर अध्याय 12 के माध्यम से इस प्रकार देना चाहूंगी। अध्याय 12 गीता का हृदय कहलाता है एवं इसके अंतिम 8 श्लोक प्रिय भक्त अष्टकम कहलाते हैं, क्योंकि इनमें स्वयं भगवान बता रहे हैं कि उनके प्रिय भक्त किन लक्षणों से युक्त होते हैं। श्लोक 12.12 में भगवान स्वयं बता रहे हैं कि ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ होता है और ध्यान से कर्म फल का त्याग, जिससे अनंत शांति प्राप्त होती है। श्लोक 13 से 20 स्वरूप सिद्ध भक्त के लक्षण इस प्रकार दिए गए हैं। श्लोक 13-14 अद्वेष्टा, मैत्री, करुणा, अहंकार रहित, सुख दुख समीप। ऐसा व्यक्ति देह भाव से ऊपर आत्म भाव में स्थित रहता है। श्लोक 15 भय रहित एवं किसी से उद्विग्न न होने वाला। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति सबको शांति प्रदान करती है। श्लोक 16 अनपेक्षा, सुचि, दक्षा, उदासीन। ऐसा व्यक्ति संसार में रहकर भी भीतर से असंग होता है। श्लोक 17 न हर्ष, न द्वेष, न शोक, न कामना। ऐसे व्यक्ति का आनंद भीतर के स्वरूप से उत्पन्न होता है। श्लोक 18-19 शत्रु मित्र सम, मान अपमान सम, मौनी, संतुष्ट। ऐसा व्यक्ति आत्मिक रूप से स्थिर एवं स्वरूप सिद्ध अवस्था में होता है। श्लोक 20 निष्कर्ष। श्री भगवान कहते हैं कि उपयुक्त गुणों से युक्त व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वह अपने सेवक स्वरूप में स्थित होता है। जैसे कि हम सभी वैष्णव भक्त जानते हैं, जीवे स्वरूप कृष्ण नित्य दास। जो व्यक्ति भक्ति में नित्य संलग्न रहता है उसमें ये सब गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। उसे इन गुणों को विकसित करने के लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। अतः हमें चाहिए कि हम नित्य कृष्ण भावनामृत में संलग्न रहें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। अब मैं चाहती हूँ हरिप्रिया माता जी आए और अपने प्रस्तुति दें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद शैलजा माता जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। मेरा प्रश्न एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण का उत्तर मैं भगवत गीता अध्याय
14 श्लोक संख्या 22 से लेकर 26, अध्याय 16 श्लोक संख्या 1 से लेकर 3 और अध्याय 18 श्लोक संख्या 54 से देने का प्रयास करूंगी। इस प्रश्न का उत्तर भगवान अध्याय 14 भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 22 से लेकर 26 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सर्वसिद्ध व्यक्ति के गुणों के बारे में कहते हैं कि एक सिद्ध पुरुष किसी से ईर्ष्या नहीं करता और ना ही किसी वस्तु पाने के लिए लालायित रहता है। वो तो सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर सिर्फ एक ही भक्ति ही करता है और ब्रह्म में स्थित रहता है। वो सुख तथा दुख को एक समान देखता है, चाहे वो मिट्टी के ढेले हो या पत्थर का टुकड़ा हो या स्वर्ण का टुकड़ा, वो सभी को समान दृष्टि में ही देखता है। प्रकृति के 3 गुण सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से ऊपर उठकर वो गुणातीत होता है। प्रकृति के 3 गुण उसे मानते नहीं। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 1 से लेकर 3 में भगवान श्री कृष्ण एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति में 26 दैवीय गुण बताते हैं। उसमें प्रमुख है निर्भयता, मतलब कोई डर नहीं। उसे पता है कि अवश्य ही राखिबे कृष्णा, जो कि पूर्ण शरणागति को सूचित करता है। आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, तपस्या, आत्म संयम, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, परनिंदा में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, ईर्ष्या तथा सम्मान से मुक्ति जैसे सारे दैवीय गुणों से संपन्न होकर वो आध्यात्मिक शिखर पर पहुंच जाता है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 54 में भगवान बताते हैं कि वो दिव्य पद पर स्थित होकर पूर्णतया प्रसन्न रहता है और परम ब्रह्म का अनुभव करते हुए सारे जीवों के प्रति संभाव रखता है और भगवान की शुद्ध भक्ति में आनंद प्राप्त करता है। निष्कर्ष, एक स्वरूप व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठकर गुणातीत रहते हुए ब्रह्म में स्थित होता है। वो दिव्य गुणों से संपन्न पूर्णतया प्रसन्न रहता है और परम ब्रह्म का अनुभव करते हुए भगवान की शुद्ध भक्ति में स्थिर रहता है, जो कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहाँ पे विराम देती हूँ। मुझसे हुई त्रुटि या हमारे ग्रुप के किसी भी भक्तों से हुई त्रुटि के लिए प्रभु जी में क्षमा प्रार्थी हूँ और आपके मार्गदर्शन की आकांक्षी हूँ। मैं वैष्णव प्रणाम मंत्र लेती हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। ये हमारी हरे समरी कृष्णा। सीख। बहुत अच्छी प्रस्तुति है जी ने, पिछली बार भी दिया था, इस बार भी बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छी प्रस्तुति, बहुत क्वेश्चन आंसर, और ये बहुत अच्छा ही सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा मिला आपको। थीम जो थेमेटिक है ना, स्वरूप सिद्धि व्यक्ति के लक्षण, इसमें आप देखेंगे स्वरूप सिद्ध हमें क्या बनना है। हमें घूम फिर के अगर बोला जाए तो स्वरूप सिद्ध ही बनना है। इसी में ऐसे लक्षण आते हैं जो एक व्यक्ति को एक प्रभु जी और एक प्रभु जी को एक भक्त बना देता है। अब इसमें मेरे 2-3 प्रश्न हैं जो आपकी पीपीटी में आए थे। अगर आपने अच्छी से तात्पर्य पढ़ा होगा प्रभुपाद का तो आप समझ पाएंगे। पहला प्रश्न है, भक्त की आध्यात्मिक जो प्रगति के हैं कि कितने मुख्य चरण हैं और ये किसने बताए हैं, किसने बनाए या किसने बताए? अध्यात्म भक्ति की आध्यात्मिक प्रगति के मुख्य चरण। दूसरा प्रश्न है कि भक्ति की पहली अवस्था क्या होती है, स्वरूप सिद्ध में भक्ति की पहली अवस्था क्या होती है? और तीसरा प्रश्न है, भजन क्रिया का क्या अर्थ है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी, मैं तीसरा प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। भजन क्रिया यस। का क्या अर्थ है प्रभु जी ना? हाँ। तो जैसे कि हमारे सारे आचार्य बताते हैं कि भक्ति कैसे किया जाए, तो भजन से ही शुरू होता है, हमारी भजन क्रिया से। वो हम भजन भगवान का नहीं करेंगे कि हमें एक ही जीवन, मतलब मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों पार करके हमें मनुष्य जीवन मिला है, अगर इसी को ही हम व्यर्थ बिता दे तो हमारा जीवन तुच्छ होगा। तो इसीलिए सारे आचार्य बताते हैं कि हमें भजन क्रिया करनी चाहिए और सिर्फ केवल केवल भगवान की ही भजन क्रिया करनी चाहिए। तो निरंतर सततम, क्योंकि भगवान बताते ही सततम कीर्तयन्तो मां भजन्ते दृढ़ पूर्वक, तो हमें निरंतर भजन
भगवान का भजन करते रहना चाहिए, क्योंकि एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, जो यहाँ पे प्रश्न है, वो जानता है कि केवल भगवान हमें, हमारी शुद्ध भक्ति जब हम मिलती है तो वो हमारी परम लक्ष्य है। तो इसीलिए भजन क्रिया से हम शुरू करते हैं ये सारी प्रक्रिया। तो प्रभु जी मैंने प्रयास किया, अगर त्रुटि हो तो प्रभु जी क्षमा कीजिएगा। यस माता जी, और कोई ऐड करेगा इसमें जो माता जी ने बताया है? तीन प्रश्न हरे थे कृष्ण आपके प्रभु इसमें। जी, मैं यस, कुछ बोलूं प्रभु जी? हाँ क्यों नहीं माता जी। भजन क्रिया, जो भक्ति जो अपन करते हैं, भक्ति का एक अंग है भजन भी। हम्म। भजन के माध्यम से भी हम भक्ति कर सकते हैं, जैसे जपा के माध्यम से करते हैं, हम्म। अर्चा सेवा के माध्यम से करते हैं, वैसे ही यस, भजन क्रिया भी भक्ति का एक अंग है। इसमें और कुछ और भी आते हैं, और क्या क्या आता है उसमें? भजन क्रिया, भजन तो शब्द बहुत वैसा है, लेकिन इसमें और भी आता है। कीर्तन, हाँ यस यस। और साधु संग। जी भगवान प्रभु का जी। गुणगान, श्रवण, नाम संकीर्तन और हाँ श्रवण, कीर्तन, हरिनाम, हरिनाम कीर्तन हो गया, हरि नाम, कीर्तन, हरिनाम हरि नाम जप हो गया, कीर्तन। कीर्तन हो गया, शास्त्र श्रवण हो गया, भगवान की सेवा हो गई। ये हाँ, जितने भी है, ये इतनी साधनाएं हैं, हो ये गया, सब भजन वंदन हो क्रिया में गया, आती हैं। आत्मसमर्पण, ये आत्मसमर्पण, प्रहलाद यस। महाराज ने दिए हैं। हाँ यस भगवान यस। के नाम, भगवान के नाम नवधा रूप भक्ति है ना, गुणों का कीर्तन है। भगवत सेवा। जी। हाँ भगवत सेवा, भगवान की सेवा, ये भी उसी में है। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो भागवत जी अपन सुनते हैं तो वो भी भजन क्रिया में आएगा? भागवत जो सुनते हैं वो शास्त्र श्रवण हो गया माता जी। हाँ, वो श्रवण हो गया ना। हाँ ठीक है। हाँ। प्रभु जी, अभी मैं वो भक्ति की जो अवस्था है, पहली अवस्था, उसके बारे में बता सकती हूँ थोड़ा सा? हाँ भाई, हाँ भक्ति की पहली अवस्था क्या है? प्रभु जी, भक्ति की पहली अवस्था बोलेंगे हम श्रद्धा, श्रद्धा या सत्संग कर सकते हैं, और श्रवण के द्वारा भी हम भक्ति की पहली अवस्था को जान सकते हैं। श्रद्धा, सत्संग और श्रवण, मंदिर में पूजा, विग्रह की पूजा, इसके द्वारा हम बोल सकते हैं कि ये पहली अवस्था है। यस सबसे पहले माता तो जी ने श्रद्धा बिल्कुल। आनी चाहिए, और भक्तों का संग होना चाहिए, सत्संग जी होना प्रभु चाहिए। जी, साधन भक्ति। श्रवण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, कौन बता रहा है? ये कौन बोला था? जी, सीमा, सीमा माता जी, माता जी। हरे कृष्णा सी, प्रभु जी। दिखाई नहीं दे रही, वीडियो ऑन नहीं है क्या? जी प्रभु जी, आज हम लोग का नहीं है पीपीटी ना, इसलिए। हाँ कोई बात नहीं, जो आंसर दे वो भी वीडियो ऑन कर सकता है ना, तो उसमें ये टेम्पल को जाती है ना, तो अगर नहीं दिखते हैं तो वो ये लगता है कि कौन बोल रहा है। जी जी प्रभु जी। हम्म। ठीक है, माता जी ने बिल्कुल सही बताया, जो पहली अवस्था है वो श्रद्धा है, भक्ति की जी पहली अवस्था। क्योंकि अगर हम में श्रद्धा नहीं होगी, फैथ नहीं होगा, तो हम क्या होगे, भगवान का जो और भक्ति मार्ग पर विश्वास नहीं आएगा। विश्वास नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे हमें जपा है, वो अगर बोरिंग लगने लगेगा, लेकिन हमें कैसे भी लगे, चाहे हम बीमार हैं, चाहे हम दुखी हैं, चाहे हम स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, तब भी हमें जप करना चाहिए, हर कंडीशन में जप करना चाहिए। लेकिन वो सब होगा कब? जब हमें श्रद्धा होगी, क्योंकि श्रद्धा होगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और श्रद्धा ही सबसे इनिशियल बेस है। भक्ति की पहली अवस्था श्रद्धा रखना, फैथ रखना। हाँ भगवान श्री कृष्ण हैं, हम उनसे मिल सकते हैं, हम गोकुल, हम जाएंगे गोकुल, उनके गोलोका जाएंगे। ठीक है, जब ऐसी श्रद्धा होगी भगवान में, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हमें वो हर चीज बोरिंग लगने लगेगी। तो ये हो गया। ठीक है, अब अगली प्रेजेंटेशन लेते हैं। एक क्वेश्चन बचा, वो लास्ट में डिस्कस करेंगे प्रभु जी, मैं, कि अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं फर्स्ट आंसर बोलती, ठीक है प्रभु जी, बाद हाँ में अगली करेंगे। अगली बार दे देना। हाँ ठीक है। हरे ठीक है, कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी। जी ग्रुप। हरे कृष्णा प्रभु जी, एच ग्रुप की प्रस्तुति है प्रभु जी, उनका आज हाँ पहली यस। बार प्रस्तुतिकरण है। हरे कृष्णा अच्छा, ग्रुप पहली एच। बार। जी प्रभु जी। किसको बनाए? दर्पण प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा कृष्ण। दर्पण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। ध्यान दी श्री गोविंद। किसको बनाए? दर्पण प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु ये जी, एड्रेस दर्पण किया प्रभु क्या? जी। जी दयानिधि, दयानिधि श्री गोविंद दास के नाम से आ रहा है। दयानिधि। दयानंद श्री गोविंद हाँ दयानिधि श्री गोविंद, दास। श्री गोविंद दास, yes, दयानिधि श्री गोविंद दास। हाँ बना दिया प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी।
ग्रुप एच सभी वीडियो ऑन कीजिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ, यस यस। धन्यवाद। राजीव प्रभु जी आप स्टार्ट करेंगे? हाँ, स्टार्ट करिए। आवाज सही नहीं आ रही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रेकिंग हो रही है, राजीव आवाज ब्रेक हो रही जी है। नेटवर्क इशू है आपका राजीव प्रभु जी। ब्रेक भी हो रही, क्रैक भी हो रही है। वीडियो ऑफ करके देखें तो क्या पता हो जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब आवाज साफ आ रही है? हाँ, अभी साफ आ रही। जी प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को सादर प्रणाम। ग्रुप एच की आज पहली प्रस्तुति है। आज का हमारा टॉपिक है मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण। प्रभु जी आपकी आज्ञा हो तो आज की प्रस्तुति को आरंभ करें। यस 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 प्रभु जी। मैं दयानिधि प्रभु श्री गोविंद दास प्रभु जी से अनुरोध करूंगा कि वो प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद राजीव प्रभु जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मेरी प्रस्तुति अध्याय 2 में श्लोक का नंबर 55 टू 61 पर आधारित है। विशुद्ध चेतन दिव्य चेतना को प्राप्त होना। श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या कृष्ण भगवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति आध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधन पर आश्रित होता है। अतः मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होता है, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। स्थिति मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है। जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है, वासुदेव सर्मिति स महात्मा सुदुर्लभ, वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के योग्य मानता है, और जब सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका श्रेय भी भगवान को ही देता है। योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी। ऐसा व्यक्ति अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सकता है। यहाँ कछुए का उदाहरण ले सकते हैं। कछुआ किसी भी समय अपने अंगों को समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की सेवाओं के लिए काम आती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अल्प ज्ञानियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि सम्मिलित है। आध्यात्मिक जीवन में ऐसे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नव दीक्षितों के लिए बताए गए हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित मनुष्यों के लिए भौतिक वस्तुओं में रुचि ही नहीं रह जाती। इंद्रियां प्रबल और वेगवान होती हैं। अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा आध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। इसमें विश्वामित्र तथा मेनका का उदाहरण ले सकते हैं। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। इसमें महाराज अम्बरीश तथा परम योगी दुर्वासा मुनि का उदाहरण लिया जा सकता है। महाराज अम्बरीश कृष्ण भक्त होने के कारण मुनि दुर्वासा के क्रोध को सहन कर पाए और विजयी हुए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, और अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा और मार्गदर्शन कीजिएगा। इसी के साथ ही मैं प्रिय गोविंद प्रभु जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए सभी को हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। पतन के 8 प्रकार। ध्याय तो विषयांस्म संगस्ते उपजायते, संजायते कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति शमोह, शमोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाय बुद्धिनाशात् पुनर्नश्यति। इंद्रिया के भोग सामग्री पर ध्यान देने से विषयों का बारंबार चिंतन करने से उसके ऊपर आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। इसमें कोई बाधक बनता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से पूर्ण मोह से स्मरण शक्ति भ्रमित होती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। इससे मनुष्य भवकूप में गिर जाता है। अगर मनुष्य अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा दे तो इंद्रिया नियंत्रण में रहेगी। इंद्रिया नियंत्रण होने से मनुष्य ना ही पतन की ओर अग्रसर होगा और ना ही भवकूप में गिरेगा।
जो मनुष्य यह समझ लेता है कि भगवान कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता है और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है और वे समस्त जीवों के मित्र है, तो उसका मन स्थिर अर्थात नियंत्रण में रहता है, उसे शांति की अनुभूति होती है और हमेशा सुखी रहता है। जो मनुष्य भगवान कृष्ण से संबंध न कर लगा रहता है वो सदा ही दुखी रहता है और अशांत रहता है और उसका मन हमेशा अस्थिर रहता है। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड हवा दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियों और मन के विचार इतने प्रबल हो जाते हैं कि वो भौतिक जगत में बहते चले जाते हैं। उसी प्रकार हमारे मन के भीतर घूमने वाली इंद्रियां, जिस पर मन केंद्रित रहता है, मनुष्य की बुद्धि को दूर ले जाती है। श्री प्रभुपाद जी ने स्पष्ट कहा है कि समस्त इंद्रियों भगवान के सेवा में न लगी रहे और यदि उनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है तो वह भक्त को तेजी से पद से विपद कर सकती है। महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है कि समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सबसे सही और सरल विधि है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इंद्रियों को है। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। अगली प्रस्तुति के लिए पुनः माता जी से आमंत्रित करता हूँ। सभी को हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे जो अध्याय मिला है वो अध्याय 3 है, जिसका श्लोका 37 to 43 है, जिसका सारांश मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तब उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है। दूसरे शब्दों में ईश्वर का प्रेम भाव काम में उसी प्रकार बदल जाता है जैसे कि इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो वह क्रोध में परिणत हो जाता है, क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। मनुष्य को परम तत्व को जानने की जिज्ञासा करनी चाहिए। यह जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिससे हम जान पाते हैं कि हम कौन है और हमारा उद्देश्य क्या है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जन्माद्य से यतो व्याधितराश्च, अर्थात सारी वस्तुओं का उद्गम पर ब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी पर ब्रह्म से ही हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। चूंकि कामबद्ध जीव के शरीर को विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लेता है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत करते हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर मोहित कर देता है। इंद्रियों को नियंत्रित करने के उपाय। इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त हैं। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत हो तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि, मन और इंद्रियां स्वतः ही रत हो जाएंगे। यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विचार और विषयों में उसके लगने की संभावना नहीं रह जाती। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मंजू माता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वह प्रस्तुतिकरण को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। माता जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। मेरा चैप्टर है 4, 5 और 6। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देती हैं। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। इंद्रिय विषयों में प्रतिक्रिया करती है, यथा कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए तथा जीभ स्वाद के लिए, हाथ स्पर्श के लिए हैं। सब इंद्रियां मिलकर आत्मा के बाहर के कार्य में लगी रहती हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को संपूर्ण इंद्रियों को वश में करना चाहिए। शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेगों को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रहता है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना सुख तो शुक्रों को भी प्राप्त है, इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है वे इंद्रिय सुखों की ओर आकर्षित नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भव रोग के कारण है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है उसे उतना ही भौतिक दुख मिलते हैं। इंद्रियों के वेगों को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए।
ये वेग हैं वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग, जीवा वेग। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करता है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आगे चिरंजीत प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति पेश करे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हमें आमंत्रण करने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मन को वश में करना, अष्टांग योग से मन बस में होता है। मन को दोनों नष्ट हो जाते हैं। जब तक मन अभिजित शत्रु बना रहता है तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करता है। मन को परमात्मा में तल्लीन करना, मन बहिरंग माया द्वारा विपत होकर भौतिक कार्य में उलझ जाता है, तब योग पद्धति से बस में आ जाता है। मनुष्य का मन परा प्रकृति पर स्थिर हो जाने से भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। कृष्ण भावना भावित होते ही भगवत भक्त संसार के सुख, दुख, सर्दी, गर्मी से अप्रभावित रहकर परमात्मा में तल्लीन हो जाता है। योगी द्वारा मन तथा इंद्रियों का एकाग्र करना, योगी का पहला कर्तव्य है कि वो कृष्ण पर ध्यान सदैव एकाग्र रखे। मन को एकाग्र करने के लिए एकांतवास और बाहरी उपद्रव से बचना चाहिए। वो सदैव अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण और प्रतिकूल को त्यागे। मन, इंद्रियों तथा कर्मों को बस में करना, योगी योगाभ्यास करने के लिए पवित्र स्थान में जाके मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय शुद्ध करके मन, इंद्रियों तथा कर्मों को बस में करते हैं। कलयुग में मन तथा इंद्रियों शुद्ध करने का एकमात्र माध्यम है पवित्र नाम का कीर्तन। हरे नाम हरे नाम केवलम, कलो नस्तेवो 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 गतिरन्नथा। कृष्ण ही जीवन का परम लक्ष्य, कृष्ण का उद्देश्य है, कृष्ण को जानना है। प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णुमूर्ति योगाभ्यास का लक्ष्य है। इसके लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। मनुष्य जीवन में मन तथा इंद्रियों तृप्ति को संयमित करने का मुख्य जीवन है मैथुन, जो इस व्रत से बचा जाता है। भगवत धाम की प्राप्ति, जो योगाभ्यास द्वारा भौतिक सिद्धि प्राप्त करना चाहता है वो योगी नहीं होता है। जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, वास्तविक शांति प्राप्ति और अंततः गोलोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्मों में निरंतर संयम से योगी को भगवत धाम प्राप्ति होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी, अब मैं अपनी जीव को यही विराम देता हूँ और सपन प्रभु जी को अनुरोध करता हूँ कि प्रस्तुतिकरण को आगे बढ़ाए। प्रभु जी म्यूट है। सॉरी। समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थिर हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है। महाराज अम्बरीश ने अपनी समस्त इंद्रियों, मन, वाणी, हाथ, कान, आंख, जीभ, पांव को तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। योगी का मन बस में होता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी प्रकार जिस योगी का मन बस में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहना। योग पद्धति के अनुसार समाधियां दो प्रकार की होती हैं, संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है उसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। असंप्रज्ञात समाधि में सांसारी आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाली सभी सुखों से परे हो जाता है। जब तक योगी इस दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं होता तब तक वह असफल रहता है, पर एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी उससे डिगता नहीं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे मैं श्रेया माता जी को आमंत्रित करता हूँ, वे आए और अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा।
मेरी प्रस्तुति अध्याय 6 से श्लोक क्रमांक 24 से 27, फिर 35 और 36 से है। जो इच्छाएं हमारे मन में संकल्प से पैदा होती हैं उन्हें हमें त्याग देना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी भी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं तो वही सोच हमारी इच्छा बन जाती है और वही इच्छा हमें अशांत कर देती है। एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है गौरैया पक्षी का। एक छोटी सी चिड़िया ने समुद्र के किनारे अंडे दिए, लेकिन उन्हें लहरें बहा ले गई। उसने निश्चय किया कि वह अपनी छोटी सी चोंच से पूरे समुद्र का जल सुखा देगी। देखने में यह तो असंभव था, लेकिन उसकी दृढ़ता देखकर गरुड़ जी ने स्वयं उसकी सहायता करी। इससे हमें सीख मिलती है भी कठिन लगे, अगर हम दृढ़ निश्चय हों तो भगवान भी हमारी सहायता करते हैं। इसी तरह इच्छाओं को त्यागना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। मन को एकदम से शांत नहीं किया जा सकता। जैसे कोई छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वो गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है। वैसे ही हमें धैर्य के साथ अभ्यास करना चाहिए। अगर हम जल्दी परिणाम चाहेंगे तो हम निराश होंगे। हमारा मन बहुत चंचल है, वह इधर उधर भागेगा। जहां भी मन भागे उसे प्रेम से भगवान के स्मरण में वापस लाना है। जैसे किसी घोड़े को रस्सी से बांध करके खींचा जाता है, वैसे ही मन को साधना में लाना है। यही सच्चा ध्यान अभ्यास है। जब हमारा मन शांत हो जाता है तब साधक को परम सुख की अनुभूति होती है। यह सुख बाहरी नहीं होता, यह मोबाइल, धन, पद या प्रशंसा से नहीं आता। यह सुख भीतर से आता है। जैसे नदी में वृक्ष का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में आत्मा का प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और यही वास्तविक आनंद है। मन को नियंत्रित करना वायु से भी अधिक कठिन है। इसके दो उपाय बतलाए गए हैं, अभ्यास तथा वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है बार बार भगवान का स्मरण, और वैराग्य का अर्थ है अनावश्यक इच्छाओं से दूरी। जैसे कोई क्रिकेटर रोज अभ्यास करता है तभी उसका निशाना सही लगता है, वैसे ही अगर हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो हमारा मन वश में आता है। जिसका मन असंयमित है उसके लिए योग कठिन है, लेकिन जो प्रयास करता है और मन को नियंत्रित करता है वह योग को प्राप्त कर सकता है। अब मैं अपने जीवा को यहीं विराम दूंगी और त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और रेणु माता जी से अनुरोध करती हूँ कि वो अपने प्रस्तुतिकरण को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी म्यूट है आप। ओ सॉरी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। मन को निरंतर भगवान के रूप में लगाना चाहिए। मन चंचल होता है, उसे बलपूर्वक भगवान के चिंतन में लगाया जाए तो जीवन के अंत में भगवान का ध्यान लगाना आसान हो जाता है। महामंत्र का जाप और श्रवण से कान, जीभ, मन व्यस्त रहते हैं। एक कीट तितली बनना चाहता है तो वह इसी जन्म में तितली बन जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान के चिंतन करने से अंत में भगवान जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। इंद्रियों के नियंत्रण के लिए योग के बजाय आध्यात्म का मार्ग सुगम है। आधुनिक युग में योग के द्वारा इंद्रिय संयम करना बताया जाता है, जबकि आध्यात्म का अभ्यास करने के द्वारा सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। सभी योग में भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। योग अभ्यास में इंद्रिय भोग के द्वारा द्वार बंद करने होते हैं। कलयुग में ये विधि व्यापक नहीं है। यह अभ्यास अत्यंत कठिन है। योग अभ्यास में जहाँ इंद्रिय भोग के द्वार बंद करने होते हैं, वही भक्ति योग में अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाता है। सबसे उत्तम विधि कृष्ण भावनामृत है। इस विधि द्वारा अपने मन तथा इंद्रियों को नियंत्रण करना सरल है। मन तथा इंद्रियों को नियंत्रण करने के से भगवत प्राप्ति होती है। एक निष्ठा भाव से जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है वह उसे सरलता से प्राप्त होते हैं। नित्य कर्म करते हुए अपने मन में भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। अपनी इंद्रियों को भौतिक कार्य में करते हुए भी मन को भगवान में लगाने से सभी कार्य आध्यात्मिक बन जाते हैं। मन को नियंत्रण करने के लिए भगवान के नाम रूप में ध्यान लगाना चाहिए। इंद्रियों को नियंत्रण के बजाय आध्यात्म का मार्ग सुगम है। योगाभ्यास में इंद्रिय भोग के द्वार बंद करने होते हैं। मन तथा इंद्रियों के नियंत्रण से भगवत प्राप्ति हो सकती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और राजीव प्रभु जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने प्रस्तुतिकरण को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मन को कृष्ण के नित्य चिंतन में लगाना। कृष्ण भावनामृत भौतिक जगत से मुक्ति का साधन है। निरंतर किस तत्व का अनुशीलन करें तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है, यह प्रामाणिक गुरु से सीखना है। कृष्ण भगवान है, सच्चिदानंद स्वरूप है। मन को भगवान कृष्ण में स्थिर करें, अच्छे विग्रह की पूजा करें। शुद्ध भक्ति मानव की चरम उपलब्धि, अंतोगत्तो वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। अपने चित्त को भगवान कृष्ण में स्थिर रखना। चित्त को भगवान कृष्ण में स्थिर रखने से परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। भक्त भौतिक धरातल पर नहीं रहता,
कृष्ण में वास करता है। हरे कृष्णा कीर्तन से कृष्ण और उनकी अंतरंग शक्ति भक्ति जिब्या पर नाचते हैं। कृष्ण को भोग चढ़ाने से वह कृष्ण मय हो जाता है। धैर्य पूर्वक मन को बस में करते हुए इंद्र तृप्ति के विषयों का त्याग। जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है वह अपने आप को सत्व गुण में अधिष्ठ कर लेता है। इस प्रकार वह मन को बस में करके सदैव समाधि में रहता है। वह इंद्र तृप्ति के विषयों से आसक्त नहीं रहता है और वह अपने कार्यों में राग तथा द्वेष से मुक्त होता है और देहात्मक बुद्धि से मुक्त होकर भगवत कृपा से संतुष्ट रहता है। मिथ्या अहंकार से मुक्त होकर ब्रह्म की आत्म साक्षात्कार अवस्था को प्राप्त करता है, जिसे ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं। आदि रूप कृष्ण में पर अपने मन को एकाग्र करना। कृष्ण का चिंतन करने के लिए जीवन को व्यवस्थित करें। सारे कर्म कृष्ण के लिए करें। 24 घंटे कृष्ण पर चिंतन करें। भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावना में होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहां पर वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। मन को परम ईश्वर कृष्ण के आदि रूप पर एकाग्र करेगा, अन्य रूपों पर नहीं। किंतु भक्त को चाहिए कि वह अपने मन को उस एक रूप पर एक केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। अब मैं अपनी जीवा को यहीं विराम देता हूँ। ग्रुप एच की तरफ से किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करें, हमारा मार्गदर्शन करें। मैं वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ प्रस्तुति को यहीं समाप्त करता हूँ। वैष्णव प्रणाम मंत्र। वाञ्छकलतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण जय। प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप एच और पहली बार प्रेजेंटेशन दी, पर ऐसा लगता नहीं कि पहली बार प्रेजेंटेशन है। काफी सामंजस्य था और काफी अच्छे जो क्वेश्चन थे उनका आपने श्लोका के माध्यम से लेके आए हैं। तो थैंक यू पहली बार सर। लगा नहीं, पहली बार है, नहीं तो पहली बार का पता चल जाता है। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन और सबका बहुत अच्छा सामंजस्य था। धन्यवाद ग्रुप एच। अब जो आपने जो सेंसेस होते हैं उनका कंट्रोल, तो अर्जुन से भी भगवान ने यही वार्तालाप की। तो अर्जुन ने भी यही बोला कि जो हवा है वो तो हम रोक सकते हैं, पर मन को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। भगवान फिर उसको आगे बताते हैं। तो ऐसे ही इसमें प्रश्न जो आता है वो श्लोका से इंद्रियां मन। तो अब इसमें आप बताइए कि इंद्रिय मन बुद्धि तथा आत्मा का आपस में संबंध क्या है, कैसे इसका संबंध प्रकट करेंगे? अगर आपस में बताना चाहें तो क्या संबंध है, और इंद्रियों के अनियंत्रित मतलब कंट्रोल नहीं होने के कारण क्या है, और एग्जाम्पल के साथ समझाएं। दो प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करूंगा। मन बुद्धि इंद्रियों में क्या संबंध है प्रभु जी, उसको हम उस एग्जाम। प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, यस यस। जी प्रभु। तो प्रभु जी, उसको हम उस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे एक सारथी होता है, एक रथ होता है और उसमें घोड़े बंधे हुए होते हैं। तो जो घोड़े होते हैं वो हमारी इंद्रियां होती हैं, उसमें जो रस्सी से हम घोड़ों को नियंत्रित करते हैं वो हमारा मन होता है, और जो सारथी होता है वो बुद्धि होती है। तो बुद्धि से हम अपने मन से के माध्यम से हम इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं प्रभु जी। तो ये संबंध भगवद गीता में बताया गया। हरे कृष्णा। इसमें कोई ऐड करेगा जो प्रभु जी ने बताया है कि आपस में मन बुद्धि आत्मा का आपस में क्या संबंध है? यस प्रभु जी। हरे कृष्ण को दंडवत प्रणाम। मैं कुछ ऐड करूं प्रभु जी? हाँ, यस यस। प्रभु जी ने उन्होंने अच्छा जवाब दिया। एक्चुअली क्या होता है, इंद्रियां जो है हमें भटकाती है। मन अगर मन बुद्धि से कंट्रोल होती है, और आत्मा है जो सारथी बना हुआ है। तो इसमें सबसे बड़ा संबंध क्या होती है कि इंद्रियां तो भागे, इंद्रियां तो अपना स्वभाव के साथ इधर तो भटकेगी, और मन अगर मतलब इंद्रियों को सपोर्ट में जाता है, उस मन को कंट्रोल करने के लिए क्या होती है, जो बुद्धि है, बुद्धि को स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपकी बुद्धि स्ट्रांग है तब आप मन को बोलेंगे नहीं ये गलत है, हमें भक्ति करनी है, हमारे आचार्य हमारे वैष्णव साथ क्या करते हैं उसको पालन करने का। उस आधार से फिर आप क्या करेंगे कि आप मन को कंट्रोल कर देंगे। जैसे मन कंट्रोल होगा तो इंद्रिया भी स्वतः धीरे कंट्रोल होने लग जाती है। रही बात आत्मा की, तो आत्मा हमेशा जो है, जैसे हम लोग तटस्थ शक्ति में आते हैं, उसमें होती क्या है कि हम भगवान के
तरफ अगर सन्मुख होते उन्मुख होते हैं तो हमारे योग माया हमारे साथ सपोर्ट करती है, बहिरंगा देवी जो माया देवी वो भी सपोर्ट करती है। लेकिन जैसे ही अगर हम भोगों मतलब भगवान से दूर होते हैं और भोग के प्रति अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं तो फिर बहिरंगा देवी जो माया देवी है वो अपने आगोश में ले लेती है और हम भटक जाते हैं। जी प्रभु जी, मेरा ये आंसर है, कुछ गलतियों से क्षमा करिएगा। आप देखेंगे बीजी 3.42 में इसका आंसर है इंद्रियाणि पाराण उर्ध्वम परम मनः मनसस्तु परा बुद्धियो बुद्धे परस्तुषा। तो इसमें एक बताया गया है कि जो इंद्रियां हैं वो शरीर से श्रेष्ठ है, ठीक है ना, इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ है जो संबंध है, और मन जो है वो इंद्रिय से श्रेष्ठ है, मतलब उसके दूसरे लेवल पे आता है, और बुद्धि जो है वो मन से श्रेष्ठ है, तीसरे नंबर पर होगी। लेकिन इन सबसे ऊपर जो श्रेष्ठ है वो है आत्मा। तो इसमें 3.42 में सीधा इसका आंसर बताया गया है कि मन, इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा आत्मा में क्या संबंध है। तो अब इससे समझ में क्या आता है कि इंद्रियां बहुत नीचे लेवल पे हैं, हमें बहुत ऊपर लेवल पे जाना है। हमें इंद्रियों से बढ़ के मन पे जाना है, मन के पास में जो बुद्धि है उसके पास जाना है, लेकिन अंत हमारा क्या है? हमारा अंत है आत्मा। आत्मा आत्मा का जो है वो हमें बिल्कुल ऐसा कर देना है कि हमें रुचि, आसक्ति भगवान में आ जाए, ये करना है। अब दूसरा प्रश्न था इंद्रियों के अनियंत्रित होने का कारण क्या है, और उसको एग्जाम्पल के साथ समझाएं, जो तात्पर्य में एग्जाम्पल दिया गया है। हरे कृष्ण। इंद्रियां। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, मैं प्रयास करूं प्रभु जी। मन की हाँ, यस यस। चंचलता है होता है, जब मन स्थिर नहीं रहता तो इंद्रियों को भी नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। पुरानी आदतें रहती है, संस्कार, लंबे समय से जो आदतें बनी हुई रहती है इंद्रियों को बार बार उसी तरफ खींचती है। भोग की इच्छा बनी रहती है, स्वाद, रूप, गंध और स्पर्श जैसे विषयों का आकर्षण इंद्रियों को अपनी ओर खींचता है। मन और इंद्रियों का गहरा संबंध है। अगर मन किसी चीज के बारे में सोचता है तो इंद्रिया भी उसी के पीछे भागती है। और अभ्यास की भी कमी रहती है। इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए नियमित अभ्यास जैसे ध्यान, संयम जरूरी है। बिना अभ्यास के कंट्रोल कठिन होता है। वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, आसपास का माहौल, संगति, चीजें जैसे इंद्रियों को प्रभावित करती है। तो ये इस कारण हम इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। मन को शांत करने के लिए ध्यान, जप करना, अच्छी संगति करना, संयम अभ्यास करना, आध्यात्मिक ज्ञान सुनना और पढ़ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, प्रभु जी ने सही बोला है। इंद्रिया, हमारे जो इंद्रिया है क्योंकि इतने चंचल है, उसको कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं, क्योंकि इंद्रिय जो है इतने सूक्ष्म होते हैं, तो हमारी इंद्रिया भटकती रहती है। कि जैसे हम बद्ध जीव है तो हमारी इंद्रिया होती है कि सारे इंद्रिय विषय करना, तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें अगर भगवान की सेवा में लगाए अपने सारे इंद्रियों को, इसीलिए क्या होगा, इंद्रिय हमारी आध्यात्मिकता के तरफ जाएगा, मतलब भौतिक अवस्था से आध्यात्मिक तरफ के अवस्था की तरफ। क्योंकि हमारे मन इतना चंचल है, भगवान अर्जुन भी बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण से। तो इसका एग्जाम्पल है प्रभु जी, जब हमारा मन करता है कि हम मार्केट में जाते हैं, कुछ खाते हैं ना, हमारे मन हो जाता है कि चलो इसको मैं खाऊं, या ये फल आया है मैं ये खाऊं। लेकिन अगर हम तभी अपने इंद्रियों को कंट्रोल करें और सोचे नहीं, ये जो फल आया है मैं पहले इसको पहले भगवान को भोग लगाऊं, उसके बाद इसको मैं प्रसाद के रूप में पाऊं, तो ये हो गया हमारा कंट्रोल। तो हमने इसी तरह अपने इंद्रियों को कंट्रोल किया। पहले क्या होता था, पहले जब भक्ति में नहीं होते थे, हमें नहीं पता होता है कि हम जब अपने आप को शरीर मानते हैं, तो आत्मा नहीं मानते हैं, जब हम जान जाते हैं कि भगवान ही परम नियंता है, तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने एक शुद्ध भक्त के संगति में आते हैं। अपने सारे इंद्रियों को हम क्या करते हैं, भगवान के सेंटर में खींचते हैं, भगवान को सेंटर करके अपने सारे इंद्रियों को लगाते हैं। ऐसे हो गया कि हमने जैसे कि प्रसाद, एक अच्छा फल दिखा, हमने भगवान को उसको भोग के रूप में अर्पण किया, अब इसको हम प्रसाद के रूप में पा रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, हम प्रसाद पा रहे हैं, लेकिन पहले हम ऐसे ही खाते थे, डायरेक्ट खाते थे भगवान को बिना भोग लगाए, लेकिन अभी हम भोग लगा के खा रहे हैं। तो अभी हमारा इंद्रिय क्या हो गया, नियंत्रण में आ गया। ऐसे मान लीजिए और भी जैसे कि हम कुछ अच्छा चीज देखते हैं
तो अच्छा सुनते, तो जब हम उसको कुछ एक गाना आ गया हम सुनते हैं, लेकिन अगर हम भगवान का ही भजन सुनने लगेंगे और भगवान को ही एक भजन गा के सुनाएंगे, तो क्या होगा, हमारी वाणी को भी हमने भगवान के इसमें लगा दिया, तो हमारे सारी इंद्रियों को हमें ऐसे ऐसे करके भगवान के ही चरणों में अर्पित करना है, क्योंकि हमारा स्वरूप है भगवान का ही नित्य दास। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने प्रयास किया। हरे प्रभु कृष्ण जी, प्रभु मैं जी। कुछ मैं कहना बस चाहूंगी प्रभु जी एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। प्रभु जी माता जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया। इसमें प्रभु जी एक 2.58 में एग्जाम्पल आता है कछुए का। तो जैसे कछुआ अपने शरीर को समेट लेता है और जहाँ जरूरत होती है तब उसको बाहर निकालता है, उसी तरह से प्रभु जी हमें अपने इंद्रियों को भी उसी तरीके से हमें उपयोग में लाना चाहिए। जैसे माता जी ने एग्जाम्पल दिया, हमें अपना कुछ खाने की जीवा वेग है, उसको अगर ऐसा होता है तो हम प्रसाद की तरफ ले जा सकते हैं। तो इसी तरीके से हम मतलब भगवान की तरफ जाएगा। हमें हमें कुछ नृत्य करने का बहुत शौक है, तो हम उसको भगवान के लिए डांस करने में, नृत्य करने में, कीर्तन में पार्टिसिपेट करके हम अपनी इंद्रियों को वहां पे उपयोग में ला सकते हैं। तो इस तरीके से भगवद गीता में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया। प्रभु जी, वो है इंद्रिया, वो हमसे इसलिए नियंत्रित नहीं होती क्योंकि वो माया के वश में रहती है। हमारी इंद्रिया माया के वश में रहती है, जैसे बुद्धि जिस संसार में आता है वो माया के वश में हो जाता है। इस कारण इंद्रिया हमें नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है। लेकिन यदि हम इंद्रियों को प्रभु की सेवा में लगा देंगे तो माया तो खुद ही प्रभु के नियंत्रण में रहती है, तो हम इस चीज से, कर्म फल से मुक्त हो जाते हैं और इंद्रिया गोस्वामी हो जाते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। इसमें एग्जाम्पल आप तात्पर्य में देखेंगे, ये किसका आवाज आ रही है, बंद करें, म्यूट। इसका एग्जाम्पल तात्पर्य में आता है, प्रभुपाद ने बहुत अच्छा दिया है, और इसका जो रेफरेंस है वो श्लोक संख्या 3.37 में इसका आंसर है। और 3.37 में भगवान क्या बोलते हैं, श्री भगवान उवाचा काम एस क्रोधा एस रजो गुणा समबुधवा महासनो महापापमा विद्ये नमहि बैरणम। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान ये कह रहे हैं कि रजोगुण से सब कुछ उत्पन्न होता है। जो काम वासना है वो रजोगुण से उत्पन्न होती है, और उससे काम व क्रोध होते हैं, और यही सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि रजोगुण से ही इंद्रियों को अनियंत्रित होने का मौका मिलता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिया गया है वो अजामिल का दिया गया। अजामिल बहुत अच्छे परिवार से और ब्राह्मण परिवार से था, लेकिन उसने एक जंगल में लकड़ी लेने गया और एक वहां पे एक वेश्या को किसी मनुष्य के मतलब आदमी के साथ देखा हुआ प्रसंग करते हुए, तो उसका मन भटक गया। तो रजोगुण से था, उसमें रजोगुण से उत्पन्न हुआ, और वो क्या हुआ, उसका इंद्रियां अनियंत्रित हो गई। और आगे उसमें आपको अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा उसके बाद क्या हुआ। तो अजामिल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा हमें समझना पड़ेगा कि भगवान और अर्जुन का जो आपस में वार्तालाप हो रही है, भगवत गीता का जो वार्तालाप हो रहा है, उसमें क्या भगवान कह रहे हैं, क्या अर्जुन पूछ रहा है, क्या अर्जुन बोल रहे हैं, क्या भगवान बता रहे हैं, तो उससे ही हमें पता चलेगा। तो इसका क्या हुआ, क्योंकि अब हमें काम वासना अगर रोकनी है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो कि रजोगुण से आती है, तो इसके मतलब क्या है, हमें रजोगुण जल्दी से त्याग देना है और हमें सतोगुण में चले जाना है। नहीं तो हमारा काम क्रोध जो बना रहेगा और हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे, और यही सबसे अच्छा शत्रु होता है जो कि हमें गिराता रहता है। हरे कृष्णा। ठीक है, अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमारा ग्रुप जी का प्रभु जी पहला प्रश्न रह गया था कि यस। भक्ति में आध्यात्मिक प्रगति का क्या अवस्था है। जी प्रभु जी, ये मैं देने का भक्ति ये था शायद, भक्ति के आध्यात्मिक में चरण में किसने बताए हैं, मुख्य जी प्रभु चरण। जी। हाँ, तो कौन बताएगा, कोई बस बता रहा है या बताएं। हाँ प्रभु, जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा था ना प्रभु जी, हम्म प्रभु भक्ति के नवधा 9 भक्ति चरण होते हैं, नवदा भक्ति। और हम्म ये जो भक्ति है वो हमें भगवान तक पहुंचने के मार्ग है, और वो होती है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य और आत्म निवेदन। हाँ, ये तो सही है, लेकिन ये किसने बताए हैं। प्रभु जी प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज ने प्रहलाद प्रभु जी। महाराज। मनोज का है। लेकिन अभी अभी किसने समझाया ये हमें। ओ मैं
प्रभु जी मेरा नाम पूजा है। पूजा, ठीक है माता जी। ये लोग गोस्वामी जी ने। हाँ, यस यस, व्यक्ति के 9 चरण होते हैं, माता जी ने बिल्कुल सही बताए, और उसको बिल्कुल डिटेल में जो बताया है वह रूप गोस्वामी ने बताया, और ये सब चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं पे आधारित है। तो भक्ति की जो आध्यात्मिक प्रगति के मुख्य चरण किसने बताए, तो इसका हो जाएगा कि ये 9 चरण हैं और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा पर हैं, और ये रूप गोस्वामी ने इसको डिटेल में बताया। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा रहा दोनों प्रेजेंटेशन। तो अभी एच एच वाले में कितने डिवोटी हैं? 9 डिवोटी हैं। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। अच्छा, तो लेवल 3 करके आए हैं? जी प्रभु जी प्रभु जी। कुछ पूरे जी आए, प्रभु जी। कुछ लोग नहीं आए, मतलब इतने ही लोग थे या कुछ छोड़ गए हैं? कुछ छूट नहीं गया प्रभु प्रभु जी। जी, हम लोगों का थोड़ा थोड़ा हुआ, हम लोगों का बीच में ब्रेक आ गया था, तो इस वजह से हम लोगों को नहीं मिल पाया था। हाँ, तो अभी हम लोग इकट्ठे हुए हैं ऐसे। अच्छा अच्छा, ठीक है। ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, बहुत अच्छे आंसर दिए। देखो ये श्लोका और तात्पर्य जरूर पढ़ना है, उसमें ही बहुत सारी शिक्षाएं शिक्षाएं, क्योंकि प्रभुपाद ने बहुत मेहनत करके तात्पर्य लिखे हुए हैं। बहुत उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर का, रूप गोस्वामी का, इधर उधर जितनी भी शिक्षाएं हैं चैतन्य महाप्रभु के, सबसे लिख के उन्होंने ये तात्पर्य दिया हुआ है। और उनको हम बद्ध जीव तो बोल नहीं सकते, वो मुक्त आत्मा थे, तो उसको हमें पढ़ने में बहुत फायदा होगा। तो जितना पढ़ सकते हैं उतना फायदा है, उससे उतनी हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी, उतनी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन होगी। प्रेजेंटेशन एक तो रूप है, बस इसका एक ये समझना है कि हमें जो क्वेश्चंस मिले हुए, हमें जो थीमेटिक मिले हुए, और आप बड़े भाग्यवान हैं, हमने पहले भी बताया हुआ कि ये लेवल 4 है, ये वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं होता है। लेवल 4 है, केवल राधा गोविंद मंदिर जो है अपना एनएनडी प्रभु जी ही करवाते हैं, इसके अलावा लेवल 4 कहीं नहीं होता है। लेवल 3 तक सुनेंगे, उसके बाद लेवल 5 जो कहते हैं भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव सुना होगा, लेकिन लेवल 4 नहीं होता है। इसमें थेमेटिक होता है, और इसमें भगवत गीता भी होगी, फिर आपकी ईशोपनिषद भी आएगी, भक्ति रसामृत सिंधु भी आएगी, उपदेशामृत भी आएगी, सारी बुक्स जितनी भी होती हैं सब आती हैं। बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है, बहुत अच्छी भक्ति में आप पारंगत जिसे बोलते हैं, कि आप अगर प्रीचिंग कर सकते हैं, आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, नहीं तो विराम देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था। यस। जैसे मंगलाचरण जो करते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 3 बार बोलते हैं, तो ये मंगलाचरण के पहले बोलना चाहिए या मंगलाचरण के बाद बोला जाता है प्रभु जी? ये क्वेश्चन था मेरा। ये मंगलाचरण जब आप करते हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग मंगलाचरण में इसी में होती है, फिर उसके बाद ओम अज्ञान तिमिरादस्य होता है। प्रभु जी मैंने जैसे लोकनाथ स्वामी महाराज का मैं लेक्चर सुनता हूँ, तो उनका ओम अज्ञान तिमिरादस्य से स्टार्ट होता है मंगलाचरण से, फिर बाद में वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हैं। आचार टू आचार होता है। अब इसमें श्रीमद् भागवतम में आता है कि जब वो परीक्षित महाराज को बता रहे थे और इतना भूल गए कि उन्होंने शुरू में मंगलाचरण भी नहीं किया, बाद में मंगलाचरण किया, शुरू में किया ही नहीं, वो भूल गए। तो ये आचार टू आचार होता है, कौन आचार कैसे बता रहे, तो पर जो हमने सीखा वो एनएनडी प्रभु जी से सीखा हुआ है और हमारे गुरु महाराज से, तो वो ऐसे ही करते हैं। अपना अलग अलग आप किसी दूसरे को सुनेंगे तो उसका, लेकिन जो मंगलाचरण है मेन चीज है वो ओम अज्ञान तिमिरास से लेके और हरे कृष्ण महामंत्र तक है, ये मंगलाचरण है। उसको ओम नमो भगवते कोई बाद में बोल देता, कोई पीछे बोल सकता, तो आचार टू आचार है, लेकिन मंगलाचरण के जो सीक्वेंस में उसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है प्रभु जी। क्योंकि हाँ, बहुत जगह देखता हूँ बाद में बोला जाता है, बहुत जगह पहले बोला जाता है, तो हाँ थोड़ा ये सा इसीलिए मैंने बोला है आप। थोड़ा हाँ, अब जैसे जो वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशव सा कृष्ण भक्ति, अब कोई कृष्ण बोलता है, कोई विष्णु भक्ति बोलता है, इसमें भी एक क्वेश्चन, अब इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन कृष्ण और विष्णु में क्या फर्क है? कुछ भी नहीं है बोलने में, तो इसमें भी बोल सकते हैं, नहीं वो महाराज कृष्ण बोलते हैं, वो महाराज विष्णु बोलते हैं, अब हमें क्या बोलना है? अब आप इसी में पड़े रहें, हमें उसमें नहीं जाना है प्रभु जी। हमें हमारी भक्ति कैसे आगे बढ़ सकती है, हमें उसमें देखना है। और सारे आचार्य लोग सही होते हैं, हमें किसी एक को फॉलो करना है, हमें हमें कंपेयर नहीं करना, आचार्यों को हमें कंपेयर नहीं करना होता, हमें ये देखना हमें क्या अच्छा लगता है। हमें आचार्य ने बोला
हमें गुरु महाराज लोकनाथ गोस्वामी महाराज ने ये बोला तो हम वैसा कर लें बस। फिर हमने दूसरा देखा कि नहीं वो तो पहले कर रहे हैं, हमने पहले चालू कर दिया। फिर दूसरा देखा वो बाद में करते हैं, हमने बाद में कर दिया। ऐसा ऐसा करने से बचें, हम किसी एक को पकड़ के रखें और वही हम वही करते रहें जो हमने देखा या सुना है। ज्यादा ना पड़े, फिर वो चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर हम किधर भी नहीं कर पाते हैं। पर जी मेरे प्रभु जी, मैं क्या पर मैंने जो सीखा मैंने सीखा है वो पहले वाला सीखा है, हम पहले करना चाहिए ते हैं। क्योंकि हमने अब कोई बाद में करता है तो हम ये बोलें कि वो बाद में करते हैं, हम बाद में करेंगे नहीं। हमारे गुरु महाराज क्या करते हैं और हमारे शिक्षा गुरु क्या करते हैं, हम वही करते हैं। जी प्रभु जी, यहाँ पे नामठ में जाता हूँ तो वहाँ भी पहले मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हैं। तो उनको भी क्वेश्चन किया था मैंने, उन्होंने बोला क्या, पहले हम गुरु को प्रणाम करते हैं, उसके बाद फिर भगवान तक जाते हैं प्रणाम करने के लिए, पहले गुरु से स्टार्ट करते हैं। और मैंने भी दीक्षा लिया है लोकनाथ स्वामी महाराज से, तो उनका भी रहता है बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हैं वो मंगलाचरण के बाद। तो लेकिन यहाँ आप पे वैसा इस्लाम लोग हाँ पहले आप बोलते हैं वैसा कर लीजिए इसके प्रभु जी। लिए। ठीक है प्रभु जी, हाँ, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस माता जी। प्रभु जी, जैसे आप बोल रहे हैं कि श्लोक बीच में ले लें, तो हमें फिर थोड़ा सा टाइम थोड़ा ज्यादा, क्योंकि 2 मिनट में श्लोक बोलना और वो फिर अर्थ समझाना, थोड़ा टाइम ज्यादा चाहिए होता है उसमें। नहीं 2 मिनट क्वेश्चन आंसर के माता जी, क्वेश्चन आंसर के रेफरेंस में श्लोक बोला है, उसमें तो इतना ही टाइम मिलेगा। क्योंकि हमें यहाँ पे पता बहुत होता है लेकिन हमें बताना थोड़ा होता है, क्योंकि हम सीख पाए पॉइंट टू पॉइंट बताना होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो सीखने का है वो थेमेटिक में है, कि तात्पर्य के द्वारा जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसमें हम रेफरेंस दे पाए। यही तो लर्निंग है कि रेफरेंस दे पाए कि किस श्लोका से ये क्वेश्चन आ रहा है। श्लोका जी से बोलेंगे तो ठीक है। अब जैसे मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ कि आंसर ये है, लेकिन आप लोग तो बोल सकते हैं ना कि इसका रेफरेंस क्या है, तो हमें एविडेंस देना पड़ेगा ना। तो जो जी क्वेश्चन का आंसर जैसे अजामिल वाला है वो 3.37 में, 3.42 में, तो वो उससे तात्पर्य से हमें पता चलता है कि हमारा बेस्ट एग्जाम्पल इसके साथ क्या है, इंद्रियां अनियंत्रित होने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है। ठीक है जी माता जी जी। जी, तो थैंक कोशिश यू। करें कि हाँ कोशिश करें कि वो तो 2 मिनट बहुत है, लेकिन कोशिश करें कि जो क्वेश्चन आंसर होता है उसमें श्लोक का रेफरेंस, भले श्लोक का पूरा नहीं आता हो, हाँ जी। थोड़ा स्टार्टिंग आती हो या उसका भाव आता हो, स्टार्टिंग आती हो, 2-4 शब्द आते हो, लेकिन उसका तात्पर्य आता हो जरूर। प्रभुपाद ने तात्पर्य में जो लिखा हुआ है वो बहुत जरूरी है माता जी। जी 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 प्रभु जी, थैंक यू। क्योंकि ये भक्ति की क्लास है, ऐसा नहीं है हम इसको बोल सकते हैं कि श्लोका लर्निंग, हम श्लोका सिखा रहे हैं यहाँ पे। हमारा मेन चीज है हम भक्ति सिखा रहे हैं। जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे और हम कृष्ण। सीमा माता जी ने बहुत हेल्प की है प्रभु जी हमको। हाँ सीमा माता जी बहुत अच्छी भक्त रही हैं, पिछले बैच में थी ये तो। जी और आज आज वो माता जी उपस्थित नहीं है जो को होस्ट हैं, तो माता जी ने सेवा दी हुई है। और सेवा सबको करनी चाहिए, सेवा बहुत जरूरी है। और अभी राधा गोविंद मंदिर में चल भी रहा है कि जो अटेंडेंस पूरी होगी ये सेवा देंगे उन्हीं को सर्टिफिकेट मिलेगा। चलो सर्टिफिकेट मिलने की तो अलग बात है, लेकिन सेवा नहीं करेंगे तो आपको जो कहते हैं ना कि नवदा भक्ति में पूर्ण नहीं हो पाएंगे। तो सेवा जरूरी देनी है, कोई भी सेवा मिले, कॉलिंग सेवा होगी, छोटी मोटी सेवा होगी, जरूर करें। और मैं तो लेवल 4 है, मैं पढ़ा रहा हूँ। आप सोचिए जब पेंडेमिक आया था, कोरोना, जी कोरोना जी से पढ़ा रहे हैं, तो हम जो 5 साल, मुझे 5 साल 6 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। तो कितने सैटरडे, तो ये सेवा ही है। कितने सैटरडे, मतलब एक महीने में 4 होते हैं, आप लगा लो 6 साल के। जी प्रभु जी। अब कितने बैच निकल गए होंगे। तो इसकी तो सेवा बहुत जरूरी होती है, सेवा करते रहना चाहिए। इसलिए मैं तो सेवा मांगता हूँ। पहले एडल्ट क्लास भी लेता था मैं 18 डेज वाली, लेकिन मेरी जॉब का ऐसा है कि कंटिन्यू 18 दिन बंद के रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी ठीक है, तो लेवल 2 भी लिया, लेवल 3 भी लिया, लेवल 4, तो ऐसे ही आप सेवा जरूर करिए। ठीक है। जी जी। हरे जी प्रभु जी। हरे कृष्ण ठीक प्रभु है, जी। तो हाँ सीमा माता जी का एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से स्वागत करेंगे। सीमा माता जी को आपने बोला कि बहुत मदद करी है उन्होंने। हरे हाँ जी। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ तो एच ग्रुप की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हुई, और पहली बार हुई है, नहीं लग रहा था ऐसे पहली बार हुई। तो इसमें उनके जो ग्रुप लीडर हैं उनकी और सीमा माता जी की इसमें मेहनत है, दिखाई देती है। जी बिल्कुल प्रभु जी, प्रभु जी। जी प्रभु।
ठीक है, हरे हरे धन्यवाद कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी उनका वो पहले से ही ग्रुप बहुत अच्छा है, तो थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत थी। सुमध्या माता जी, हर्षा माता जी सभी ने आके एक बार बताया भी था। तो प्रभु जी सभी का योगदान है, ग्रुप का अपना अपनी खुद की बहुत मेहनत है। और प्रभु जी ग्रुप एच में ना सभी प्रेजेंट है, लेकिन हैंड रेस कम थे, तो लेकिन प्रेजेंट सभी हैं। हाँ, प्रेजेंट सभी हैं, प्रेजेंट जी जरूर रहिए। हरे उससे आपको लर्निंग मिलती है, क्योंकि एक प्रेजेंटेशन होती है, उससे आपको सीखते हैं, कुछ लेके जाते हैं। कभी ये सोचिए कि हम यहाँ पे आए हैं, कुछ ना कुछ आज 1 या 2 पॉइंट हम लेके जाएंगे। ये अपना टारगेट रखिए कि हम कुछ नया सीख के आज जाएंगे भक्ति में। और ये हम नया सीख रहे हैं, आज हमने 1 पॉइंट सीखा, भले एक ही सीखें, कुछ ना कुछ लेके जाएं। खाली हाथ ना जाएं कि हम जैसे आए थे कोरे कोरे ही जा रहे, नहीं, कुछ ना कुछ आज दोनों प्रेजेंटेशन से, क्वेश्चन आंसर से कुछ हम लेके जा रहे हैं। जी ठीक है, हरे हरे प्रभु कृष्णा। जी प्रभु जी हरे हम कृष्ण कॉलेज की सेवा दे रहे हैं लेवल 1 में। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे कुछ पूछना है। हाँ, यस यस। प्रभु जी हमें जो लेवल ग्रुप जी, सॉरी, ग्रुप जी, ग्रुप ए, ग्रुप बी ऐसे बुलाया जाता है ना, उसके बजाय हमें ग्रुप अर्जुन, अर्जुन ग्रुप या बलराम ग्रुप ऐसे नहीं बुला सकते क्या प्रभु जी? बुला सकते हैं ग्रुप, ग्रुप ए प्रभु जी बी सी डी, हाँ वो बुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ग्रुप आप रख सकते हैं ना। जी प्रभु जी। फिर उसमें, हाँ फिर उसमें क्या होगा, हमेशा के लिए वो ग्रुप रहना चाहिए। फिर अर्जुन जैसे एक ग्रुप अर्जुन निकला तो दोबारा दूसरा अर्जुन या 2 अर्जुन ग्रुप हो जाएंगे, तो वो डुप्लीकेसी हो जाएगी। तो इसलिए ए बी सी डी एफ रखते थे, लेकिन आपका अच्छा आइडिया है। तो सीमा माता जी ये लागू कर दो आप। इनके नाम जितने ग्रुप हैं एच तक, उनके नाम अलग अलग भगवत गीता के बेस पे। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हर्षा माता जी से डिस्कस करके, सुमध्या माता जी हम्म, डिस्कस करके फिर करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा ठीक है। प्रभु जी। और प्रभु जी इतना इतना सम्मान की मैं अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं माता जी, को होस्ट का बहुत काम होता है। हम तो क्या, एक सैटरडे को आके प्रेजेंटेशन सुनते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन के पीछे लीडर हो गया, सारे भक्त हो गए, जो अपने आते हैं भक्ति वृक्षा में, डेली टाइम देते हैं, सीखते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, चले जा, और वो कुछ ना कुछ तो यहाँ से लेके जाती हैं। तो इसमें मेरा तो ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि हम तो केवल एक ही दिन और 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए आते हैं। लेकिन भक्त का ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि वो भक्ति वृक्षा में भी आ रहे हैं, लीडर उनको गाइड कर रहा है, पीपीटी प्रिपेयर कर रहा है, और आप उनको समझा रहे हैं। और पहली प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होती है, तो इससे पता चलता है कितनी मेहनत की है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो आपसे ही सब बहुत यस कुछ माता सीख जी। रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हाँ, जी यस। बाकी हम लोग पीपीटी में मेहनत करते हैं, बट जो आपका लास्ट में क्वेश्चन आप पूछते हैं ना, वो पूरा सार मिल जाता है, उससे हम लोगों को सीखने को बहुत मिलता है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्ण यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। ये रेणु वर्मा माता जी को शायद मैं जानता हूँ, ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। जी प्रभु जी अभी हम लोग अयोध्या में मिले थे। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ अयोध्या ट्रिप में हम मिले थे आपसे। हाँ, यस माता जी, तभी मैंने बोला। ठीक है, आज चलते हैं। धन्यवाद वांछा प्रभु जी। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोट बैचलर वृंद की जय जय श्रील प्रपाद की जय सभी वैष्णव आचार्यों की, जय सभी वैष्णव भक्तों की, जय श्री गुरु महाराज की, जय श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। इसकी हरे कृष्ण रिकॉर्डिंग डाल प्रभु जी, दी पांच जाएगी। प्रणाम। धन्यवाद ठीक है, आप रिकॉर्डिंग कोटि सुन कोटि सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद हरे प्रभु जी। कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण।